आंखों से नींद कोसों दूर थी। कल क्या होगा, क्या सोचेगी, क्या बोलेगी मेरे बारे में, वो यही सोच सोच कर वो परेशान थी। वैभवी की पूरी रात बेचैनी में करवटें बदलते गुजरी थी। आखिर सुबह के 5 बजते ही उसने बिस्तर छोड़ दिया। जल्दी जल्दी किचन का जायजा लिया। ऑथेंटिक इटालियन और अन्य रॉयल डिशेज के साथ गाजर का हलवा और 4 तरह के कॉकटेल्स की पूरी तैयारी थी। फिर भी उसे घबराहट हो रही थी। जल्दी से टेरेस लॉन पर जाकर उसने ताजे फूल तोड़े और उनका खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाकर नमक के पानी में रखकर टेबल पर सजा दिया। पूरे घर के पर्दे, बेडशीट, कुशन कवर बदलकर रूम फ्रेशनर छिड़ककर उसने घर का जायजा लिया। कुछ हद तक तसल्ली हो जाने के बाद उसने खुद का जायजा लिया। सी ब्लू कलर पर आसमानी पर्ल्स के वर्क वाली साड़ी और पर्ल्स की ही नाजुक सी ज्वेलरी और नोज पिन पहने, बालों को सलीके से बांधे बर्न में वह कोई रॉयल प्रिंसेस ही लग रही थी। फिर भी डोरबेल बजते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। हेलो योर मेजेस्टी, वेलकम, उसने कर्टसी में झुककर कहा। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई, आई एम नॉट क्वीन विक्टोरिया। खैर, हाथ का इशारा करके वे अंदर आई। पीछे उनका बेटा कुंवर सूरज प्रताप सिंह हाथ बांधे खड़ा था। सूरज उसका पति, जो फिलहाल महारानी सावित्री देवी के रॉयल एस्कॉर्ट्स से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। महारानी कहीं से भी 65 साल की नहीं लग रही थी। कोई अजनबी देखता तो 40 से ज्यादा नहीं मान सकता। गोल्डन वर्क वाली डार्क पिंक साड़ी और रूबी की ज्वेलरी में वे बहुत शानदार लग रही थी। भव्य, राजसी, किसी को भी जो हुक्म दे वह मानने पर मजबूर हो जाए। नर्वस होकर वैभवी जल्दी जल्दी टेबल सजाने लगी। ये सब आपने ही बनाया है? महारानी ने इतनी देर में यही एक बात की। जी योर मैजेस्टी, इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम बस पानी लेंगे। जी जी, वैभवी गिलास में पानी भरने लगी। इतनी देर में उन्होंने अपनी बोतल निकाली, 2 घूंट पिए और वापस रख ली। तो खूबसूरती और सही मौके पर सही चाल चलने के अलावा और भी कोई खूबी है आप में? उन्होंने आर पार भेदने वाली नजरों से वैभवी को देखा। माँ, वैभवी बहुत गुणी लड़की है। ये मैथ्स में बहुत होशियार है, एमबीए और कंप्यूटर्स में। हाँ, हम जानते हैं, गुना भाग में माहिर है लड़की। यह कोई बताने की बात हुई? कुछ और बताओ जो हम नहीं जानते हों, उन्होंने बेटे की बात काटते हुए कहा। और यह कि हम भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना ये हमसे। सूरज ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और आंखों में आंसू भरे। महारानी के तानों से ढहती सी वैभवी को जैसे मजबूत सहारा मिल गया। उसने शुक्रगुजार नजरों से सूरज को देखा। सूरज की नजरों में वह दृश्य घूम गया जब उसने पहली बार वैभवी को देखा था। वह महिला अनाथ आश्रम के एक चैरिटी फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद था। कई
स्वयंसेवी संस्थाओं, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और स्कूलों को वे लोग रेगुलर डोनेशन देते थे। वैभवी की ग्रेसफुल भारतनाट्यम परफॉर्मेंस से सभी लोग प्रभावित हुए। उसके बाद जाते समय कुंवर सूरज ने मैनेजर से पूछा, 7.5 लाख ठीक रहेंगे ना? पीछे खड़ी वैभवी ने कहा, जी सर, 5 महीने के खाने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। मैनेजर ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुंवर ने दिलचस्पी से उसे देखा। मैडम, मैथ्स वीक है आपका। 7.5 लाख रुपए में 50 औरतों के 5 महीने की खाने की व्यवस्था कैसे होगी? सर, 100 रुपीज पर हेड पर डे के हिसाब से 50 लोगों के 150 दिन की व्यवस्था हो ही जाएगी। 100 रुपये? लेकिन हमें तो 500 रुपये बताए जाते हैं, उसी के हिसाब से पे करते हैं हम तो। इसीलिए इस महीने के 7.5 लाख देने की बात हो रही है। सूरज की त्योरियां चढ़ गई। सर, ये लड़की तो कुछ भी बोलती है, आप इसकी मत सुनिए, मैनेजर ने जल्दी से कहा। सूरज ने हाथ के इशारे से मैनेजर को चुप किया और वहां रह रही सभी महिलाओं से बातचीत करने का इरादा जाहिर किया, और यह भी कि कोई और वहां मौजूद ना हो। किसी में इनकार की हिम्मत तो थी नहीं। अब बंद हॉल में कुंवर के साथ सभी 50 औरतें थीं। उन्होंने सबसे खुलकर अपनी समस्याएं रखने को कहा। तब जाकर उन्हें गड़बड़ियों का पता लगा। वैभवी ने बिल्कुल टू द पॉइंट हर खर्च का हिसाब बताया। उनकी सुरक्षा और पालन पोषण में कोई कमी ना आए, इसके लिए उनका ट्रस्ट खुले हाथ से पैसा खर्च कर रहा था, पर उन तक पहुंच नहीं रहा था। छोटी मोटी चोरी तक ठीक था, 5 से 7 गुना लूट मची हुई थी। कौन किस हुनर में माहिर है, वैभवी को सबकी जानकारी थी। कुंवर सूरज ने उसके तेज दिमाग से इम्प्रेस होकर उसे ही फाइनेंस संभालने का काम सौंप दिया। साल भर में उसका MBA कंप्लीट होते ही वह बाकी सभी संस्थाओं का लेखा जोखा भी संभालने लगी। एक अनाथ लड़की पर इतनी मेहरबानी देखकर लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। कुंवर सूरज सिंह शादीशुदा परिवार वाले थे, लेकिन वे कोई बिगड़ैल अय्याश रजवाड़े नहीं थे। उनकी शादी एक पॉलिटिकल मैरिज थी। उनकी पत्नी निहारिका उनसे उम्र में 18 साल बड़ी थी। इस समझौते की शादी में उन्होंने शुरू से ही स्पष्ट कर रखा था कि वे जब चाहें दूसरी शादी कर सकते हैं, जिससे चाहें संबंध रख सकते हैं। बस उनका उत्तराधिकारी उनका इकलौता बेटा ही होगा। कुंवर सूरज चरित्र के पक्के थे। वैभवी पहली मुलाकात में ही उन पर अपनी छाप छोड़ गई। फिर भी उनका और कोई इरादा नहीं था, लेकिन जितनी तेजी से वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी और उसे लोगों की जिन बातों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी इच्छा थी कि वे उसे सारी दुनिया की बुरी नज़रों से बचाकर रख लें। यह इच्छा कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन उनसे पहले उनकी पत्नी निहारिका देवी को
इसका एहसास हो गया। उन्होंने अपने पति का मन टटोला और उन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई। शर्त यही थी कि वारिस उनका बेटा कुंवर राहुल ही रहेगा। जब उन्होंने वैभवी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। कुंवर सूरज वह चांद थे जिन्हें बस वह दूर से देख सकती थी, चाह सकती थी, पूजा कर सकती थी, पर छू नहीं सकती थी। पर कोर्ट मैरिज करके उन्होंने उसके सब अंदेशे दूर कर दिए। उसे तो बिन मांगे स्वर्ग मिल गया था। अपने रॉयल पैलेस से बहुत दूर उन्होंने शहर में ही उसे अपार्टमेंट दिलवा दिया। कागजों पर अलग होने के बावजूद निहारिका देवी अभी भी महल पर राज कर रही थी और इससे वैभवी को कोई मतलब था भी नहीं। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। शादी के 3 महीने बाद आज पहली बार उसकी सास महारानी सावित्री देवी उससे मिलने आ रही थी और उसकी घबराहट स्वाभाविक थी। देखो लड़की, हम आपको एक बात समझाने आए हैं। कुंवर कितनी ही पटरानियां रख लें, रानी निहारिका देवी ही रहेगी और इसके वारिस कुंवर राहुल ही रहेंगे। इसके अलावा ये कभी पिता नहीं बनेंगे। राहुल के जन्म के बाद ही इन्होंने नसबंदी करा ली थी। यह तो तुम जानती ही होगी। नहीं जानती हो तो अब जान लो। इसीलिए पति से बेवफाई करने की सोचना भी मत। जिंदा रहना चाहती हो तो पैलेस की तरफ कभी आंख उठाकर मत देखना। उस पर बिजली गिराकर वो जैसे शान से आई थी वैसे ही वापस चली गई। वैभवी कितनी ही देर बुत बनी खड़ी रही। वह अनाथ सही, आत्मनिर्भर, प्रतिभावान लड़की थी और उसे यह सब जानने का हक था। वह कुंवर होने के अलावा उसके पति भी तो हैं, उसका सूरज। एक औरत के लिए चाहते हुए भी मां ना बन पाना कितनी बड़ी महरूमी है, क्या वे जानते नहीं? महारानी को छोड़कर जब सूरज वापस आया तब तक रो रो कर वैभवी का बुरा हाल हो चुका था। उन्होंने फौरन उसके लिए लेमन टी बनाई और उसे गले लगाकर अपने पास बैठाया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर यह सब क्या है? तुम तक आने का रास्ता मतलब तुम अगर चाहती हो तो मां जरूर बनोगी। कोई तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन सकता। पुश्तैनी संपत्ति का वारिस चाहे राहुल हो, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में हमारे बच्चे का पूरा शेयर होगा। लड़का हो या लड़की, नसबंदी की बात बस मां को मनाने के लिए थी, नहीं तो वह शाही खानदान के अलावा कहीं और रिश्ता नहीं जोड़ने देती। मुझे महल और प्रॉपर्टी चाहिए भी नहीं बिल्कुल। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और एक नॉर्मल फैमिली चाहती हूँ जो हमारी अपनी मेहनत और प्यार से बनी हो, और वह हम जरूर बनाएंगे। भरोसा है ना मुझ पर? खुद से ज़्यादा अब वैभवी को अपनी खुशनसीबी पर कोई शक नहीं रहा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।